पर अरेंज करेगा, लेफ्ट साइड के ऊपर। अगर मैं कहता हूँ ये राइट साइड के ऊपर जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलाइन राइट, और यहाँ पर पेरेंट राइट, और यहाँ पे करना पड़ेगा ट्रू, दैट इज अलाइन पेरेंट राइट। तो इसने क्या कर दिया, पेरेंट के राइट पे अलाइन किया, और कहाँ पर, बिल्कुल बेस लाइन के ऊपर। बेस लाइन का मतलब ये है बॉटम के ऊपर। तो इस तरीके से आप पेरेंट्स के साथ इसको एसोसिएट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से अलाइन पेरेंट लेफ्ट कर सकते हो, ठीक कोई बात, अलाइन पेरेंट राइट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास सेंटर वर्टिकल कर सकते हैं, सेंटर हॉरिजेंटल कर सकते हैं, सेंटर इन पेरेंट कर सकते हैं। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। नए कॉन्सेप्ट की तरफ कुछ इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि एक और बटन हो, दैट इज़ बटन 4, उसकी हाइट विड्थ और हम कहते हैं उसका टेक्स्ट हो, दैट इज़ दिस इज़ बटन 4। और हम कहते हैं ये जो बटन 4 है, फिलहाल आपको इधर नज़र आएगा, मैं चाहता हूँ ये बटन 4 जो है ये इसके ऊपर नज़र आए, ठीक है। ये जो बटन 4 है ये कहाँ पर नज़र आए, ये इसके ऊपर नज़र आए। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर बटन से, इससे अबव आना चाहिए। अब यहाँ पर जब मैं लिखूँगा कि ये बटन 4 कौन से बटन से अबव आए, ये दिस बटन 1 से, ये जो 1 बटन है उससे अबव आए। उससे अबव आने के लिए अब मुझे करना क्या पड़ेगा, अब मुझे इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आईडी देनी पड़ेगी। तो एंड्रॉयड आईडी। अब आईडी कैसे दी जाती है, जब भी कोई नई आईडी असाइन करनी होती है, यानी आप चाह रहे हैं कि एक आईडी असाइन हो, तो इस बटन को अब फिलहाल हम आईडी असाइन करने की बात करें तो मैं लिखूंगा @+id/, ये सिंटैक्स है। इसके बाद ये एक्चुअली जो आपके पार्सर को बताता है, जो एक्सएमएल को पार्स करने वाला है, वो बताता है कि आपने क्या करनी, एक नई आईडी इस रिसोर्स के अगेंस्ट बनानी है ताकि इस रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो @+id का मतलब है अब आईडी बनाने जा रहे हो। अब आईडी क्या है, मैं कहता हूँ दैट इज़ B1। ये क्या है, B1 है। अब मैं किस बटन को, 4th वाले बटन को अब क्या कर सकता हूँ, इसके साथ एसोसिएट कर सकता हूँ। तो मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि इस बटन के से ऊपर आए। इस बटन से ऊपर आने के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे अबव। अबव आए, किस से अबव आए, तो मैं लिखूंगा जी @+। अगर @+ यूज़ किया तो इसका मतलब क्या है, मैं नई आईडी असाइन करने लगा हूँ। क्या मैं न्यू आईडी असाइन करने लगा हूँ, आंसर इज़ नो। मैं ऑलरेडी जो B1 है उसको एक्सेस करने लगा हूँ। तो मैं लिखूंगा @ID/B1 कि भाई इसको उसके ऊपर अरेंज करो। तो अगर आप बात करें तो यहाँ पर अब वो क्या करेगा, इसके ऊपर ले आया। अब इसके ऊपर ले आने का मतलब ये है कि ये इससे अबव है, बट अगर हम देखें तो ये सेंटर में तो नहीं है, मैंने तो कहा था इसके बिल्कुल ऊपर आए। तो इसका मतलब है अब इसके ऊपर दो आपको पोजीशन रिलेट करना पड़ेगा। एक आपको रिलेट करना पड़ेगा इस बटन से, दूसरा रिलेट करना पड़ेगा अब आपको एक्चुअली पेरेंट से। ठीक कोई बात, पेरेंट से मतलब ये है कि अब आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर आए, सेंटर में आए। तो ये हॉरिजेंटल सेंटर में आएगा या वर्टिकल, तो अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस के अलांग इसने सेंटर में आना है। तो साथ में मैं कह सकता हूँ सेंटर हॉरिजेंटल और साथ में कर देता हूँ ट्रू। तो इसमें ट्रू करने से आपके पास ये कहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर अरेंज हो जाएगा। इस तरीके से मैं कहता हूँ कि जी एक नया बटन आए जो इस बटन के इस तरफ अरेंज हो। ठीक कोई बात, बटन के इस तरफ अरेंज हो। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ बटन विड्थ हाइट और उसके बाद आपके पास क्या आया, टेक्स्ट। तो मैं कह सकता हूँ दैट इज टेक्स्ट, दिस इज बटन 5। अब इस बटन को मैंने अरेंज करना है कहाँ पर, मैंने कहा था इस बटन को मैंने अरेंज करना है इसके राइट साइड के ऊपर, इसके राइट साइड के ऊपर। तो ये बटन कौन सा है,
इस बटन का टेक्स्ट अगर हम देखें तो इस बटन 5, तो बटन 5 को मुझे आईडी असाइन करनी पड़ेगी। तो बटन 5 तो यहाँ पर आ गया, बटन 5 के नीचे कौन है उसको देखना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं क्योंकि बटन 5 उसके ऊपर आ गया था, दैट वाज बटन 2। बटन 2 को आईडी असाइन करनी पड़ेगी, तो बटन 2 को आईडी असाइन करते हैं। तो हम कहेंगे आईडी इक्वल टू @B2, ठीक है। और मैं कह देता हूँ दैट इज़ टू राइट ऑफ व्हाट @B2। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसके राइट साइड पर अरेंज हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपने इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर किसी चीज़ को अरेंज करना है, अरेंज कर सकते हैं। इसके अबव अरेंज कर सकते हैं, इसके बिलो अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक और बटन है, मैं कहता हूँ इससे रिलेट हो, इससे बिलो हो, बट सेंटर में ना हो, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जी एक और बटन, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, दैट इज़ बटन 6। और मैं कह सकता हूँ दैट इज़ बिलो व्हाट @B1। तो आपके पास ये डिज़ाइन में अगर हम जाते हैं तो इससे बिलो अरेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप रिलेटिव लेआउट के अंदर डिफरेंट किस्म के कॉन्स्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप सेंटर के साथ रिलेट कर सकते हैं, आप किसी सिंबलिंग के साथ किसी कंपोनेंट को रिलेट करके अरेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव लीनियर लेआउट की। तो लीनियर लेआउट के केस में सिंपल हमने क्या करना होगा, जहाँ पे रिलेटिव लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लीनियर लेआउट। तो आप पहले वाला टैग चेंज करेंगे, लास्ट वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब आपके पास ये कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो गई हैं। अब इनके ऊपर एक्चुअली जो है वो आपके पास इनडायरेक्टली वार्निंग डिस्प्ले हो रही है कि ये जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। ठीक है बात, तो जब ये यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है तो यहाँ पर इनको होना भी नहीं चाहिए। तो मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ, ये अबव बिलो। इसके ऊपर आपके पास इसलिए वार्निंग आ रही है क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो इट इज़ प्रेफरेबल दैट टेक्स्ट मस्ट बी डिफाइंड इन यूअर string.xml फाइल। ठीक है, जो वैल्यूज़ में आपके पास है, तो वैल्यूज़ की फ़ाइल के अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए था, डिफ़ाइन करना चाहिए। तो उस वजह से यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लीनियर लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं बताया कि इसको हॉरिजॉन्टल अरेंज करना है या वर्टिकल अरेंज करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे अरेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल। हम लोगों ने बात की थी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी अरेंजमेंट होगी वो सारी की सारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। अब मज़ीद कंपोनेंट के लिए जगह नहीं है, बट फिर भी उसने नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव नहीं किया, उधर ही आगे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये कंपोनेंट्स आपके क्या हों, अरेंज हों वर्टिकली, तो वर्टिकली अरेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी। तो ओरिएंटेशन के साथ मुझे लिखना पड़ेगा वर्टिकल। तो अब अगर मैं डिज़ाइन में आता हूँ तो अब आपके कंपोनेंट्स क्या हो गए, सारे के सारे वर्टिकल अरेंज हो गए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था बिटवीन लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट। लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट को बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो कि हमने डिज़ाइन करनी थी कि उस तरह का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है। तो इसमें हमारे पास जो है वो बटन्स हैं, हम बटन्स बना लेते हैं। टोटल हमारे पास जो बटन्स हैं वो 10 बटन्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जल्दी से मैं बटन्स बना लेता हूँ और इनको जो हमने अरेंज करना है वो अरेंज हमने करना है यूजिंग रिलेटिव लेआउट। तो मैं 1 बाई 1 जो है वो बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने कहा बटन 1, बटन 2, इसके बाद इसको भी आईडी असाइन कर देते हैं।